भाव डालना चाहता है कि मैं ईश्वर हूँ, वो ईश्वर है। यदि उसकी शरण में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि उसकी शरण में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। और व्यक्ति अपने 60-70 साल के जीवन में पूरे जीवन असली ईश्वर की ही खोज में लगा रह जाता है, पूरे जीवन टक्कर मारता घूमता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। और परमात्मा ने कर आर्य समाज का यथार्थ ज्ञान महर्षि ज्ञान द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, ईश्वर अजन्मा है, वह जन्म नहीं लेता, इसलिए जो जन्म लेता है वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए उनके चक्कर में ना पड़कर उस ईश्वर द्वारा दिए गए वेद ज्ञान के आधार पर यदि चलने का प्रयत्न कर लेता तो ये स्थिति मनुष्य की नहीं होती, तो आज मनुष्य घूमने पड़ा। इसलिए मेरा आज आपसे करबद्ध अनुरोध है, यदि आप लिख सके अपने चिंतन को अपने लिए, किसी और को बताने के लिए नहीं, तो आर्य समाज के दूसरे नियम के एक एक शब्द के उठा करके जो आपके भाव मन में आज प्रकट हो उन पर कॉपी में लिखिएगा, 1-2 दिन बाद पढ़िएगा। और यदि ये स्वरूप ईश्वर का मेरे जीवन का एक अंग बन जाता है, यथार्थ में अपने आप स्वतः बन जाता है, आदत बन जाती है, ऐसा मानना आदत बन जाती है, निश्चित रूप से मानना बंधु मेरा आर्य समाज में जाना सार्थक होगा। निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करूँगा। और समय अधिक के लिए कौन चाहूँगा, अब मैं निवेदन करूँगा दुर्गा प्रसाद जी से कि वे कह रहे थे मैं तो शांति पार्टी कराने आया हूँ। धन्यवाद। आज नहीं दुर्गा प्रसाद का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कम शब्दों में सार्थक बातें कही। मैं प्रार्थना करूँगा हमारी बहन निगम पार्षद गुप्ता जी से, 2 मिनट हमें मार्गदर्शन दें। एक बार करता ध्वनि से स्वागत करने का। मंच के विराजमान महापुरुष हैं और आए हुए मेरे भाई बहनों, मैं आर्य समाज में काफ़ी समय से, जब से मैं इलेक्शन में जीती हूँ, ये मेरे को बहुत मान सम्मान से बुलाते हैं और मैं इनको मान सम्मान बहुत करती हूँ कि ये जो भी कार्य करते हैं मन से करते हैं, हृदय से करते हैं। इस बार इन्होंने मेरे को जजमान बनाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने इस जगह में मेरे को भी शामिल किया। और जो आपने अभी महान बुजुर्गों के विचार सुने, अभी इन्हीं विचारों को थोड़ा थोड़ा भी हम धारण कर ले तो हमारा देश और समाज बड़ा ही उन्नति पे चलेगा। ऊपर वाला तो देखता है, इन्होंने बहुत सच बोला कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, पर हम जो बोलते हैं, जो हम करते हैं, हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। और जो देखता है तो वो हमारी एक एक मिनट के हमारा हिसाब किताब आगे जन्म का लेता है। मैंने इन सब बातों को विचार करके ही मैं अपनी जो कि मेरी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है सरस्वती विहार, मैं उस विचारधारा को लेकर ही काम कर रही हूँ। जो कहती हूँ वही करती हूँ। और मेरे को इन्होंने बहुत मान सम्मान किया है। इन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट की थी कि आर्य समाज में सुबह एक व्यक्ति में बुलाया था, तो कह रहे थे कि मेरे को एक स्टेज बना देना। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं स्टेज के लिए जल्दी से जल्दी बनवा दूंगी, जिसमें कि शायद ये हमारे कार्यकर्ता या यहाँ के नागरिक को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। और दूसरा, मेरे यहाँ एक इलेक्शन आयोग की ओपनिंग है कल 10:30 बजे। इसमें वोटों जिनके वोट नए बनने हैं, जिनके पुराने हैं, जिनके मकान जिन्होंने शिफ्ट करने हैं, सब तरह के ये काम रश्मि अपार्टमेंट के साथ वाले स्कूल में कल 10:30 बजे ओपनिंग है। और आप सब लोग आइएगा और जो भी आपकी समस्या है वोटिंग के बारे में बताइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन इतना कार्य कर पाती हैं, तो इसके पीछे हमारे भाई साहब भारतीय हमारे बीच में मैं कहूँगा एक बार करता ध्वनि संसाधन का। यदि हमारी बहन ने इतना कार्य किया या कर पाए या आगे करेगी, तो इसके पीछे यदि कोई शाबाशी का धन्यवाद का सरकार मैं प्रार्थना करूंगा सागर साहब से, दुर्गा जी प्रसाद जी से कि हमें माना आदरणीय डॉक्टर श्रेष्ठ जनता जी, मेरे उदय भाई मेरे आर्य जी, उपस्थित आदि बंधु,
प्रथम मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ कि जो जिम्मेवारी 10 पद की मेरे को दी गई थी उसको मैं पूरा नहीं निभा पाया किसी कारणवश। तो आज के इस अवसर पर जो हमारे समाज सरस्वती विहार की ओर से वार्षिक उत्सव का जो आयोजन किया गया, प्रभु की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो इसके लिए सभी यहाँ के अधिकारी, यहाँ साधुवाद के पात्र हैं। तो इस अवसर पर उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। इसी के साथ ये जो आयोजन किया गया है एक हफ्ते का, तो हम लोगों को सभी इसके लिए बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं कि विद्वानों के मुकाबले से हमने विचार सुने। तो आज भी डॉक्टर साहब के जो विचार, प्रेरणादायक विचार हमें सुनने को मिले कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से शुद्ध बनाएं। अगर विचार हमारे शुद्ध होंगे तो हम संसार के सारे कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कारणानी, वैदिक विद्वान विद्यालंकार जी, हमारी सभा के महामंत्री विनय आर्य जी, वेद प्रचार मंडल के पदाधिकारी, मातृशक्ति, आर्यबंधु और गुरुकुल के प्रिय विद्यार्थी, समय बहुत अधिक हो चुका है। मैं अधिक कुछ नहीं कह करके केवल धन्यवाद देना चाहता हूँ इन 7 दिनों के अंदर जिन लोगों ने इस कार्य को पूरा करने में सहायता दी है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनमें से सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिसने कि ये शुभ कार्य निर्विघ्न पूरा किया। उसके बाद आचार्य कृष्ण जी ने बड़े सुंदर शब्दों में और अच्छे ढंग से प्रातःकाल यज्ञ का कार्यक्रम पूरा करवाया और रात्रि की कथा तो बड़े अच्छे ढंग से, सुंदर शब्दों में, रोचक ढंग से उसे पूरा किया। उसके अतिरिक्त हमारे सहयोगी, सबसे पहले तो मैं मंजिला जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। सारा आयोजन, उसकी रूपरेखा करना, उसको बनाना, ये सब काम इन्हीं के द्वारा किया गया है, इसलिए वो धन्यवाद के काम है। हमारे कोषाध्यक्ष जी वो दो काम कर रहे हैं, कोष का काम भी संभाल रहे हैं। जो भी धन आता है आप सब लोग देने वाले हैं, दानदाता है, और आपके कारण ही हम ये सारे कार्य करने में इसको हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष अच्छे ढंग से उस सब काम को पूरा कर देते हैं। इसके साथ साथ आज का सारा भोजन का कार्यक्रम सुबह से उन्होंने संभाल रखा है। हमेशा की तरह से वो इस काम के अंदर जब लग जाते हैं तो पूरी लगन के साथ रखते हैं और उस काम को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो संरक्षक महोदय हैं, प्रकाश जी, कृष्णदेव जी और चंद्रभान गुप्ता जी, समय समय पर इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है कि किस प्रकार से इस कार्य को करना, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी इसके समाज हर तरह से पूरा सहयोग देती है। मैं उसके पदाधिकारी जो भी हैं, प्रधाना है, रानी है, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त दैनिक